दोस्तों, इजराइल हमास वॉर आई थिंक कोई नहीं जानता कि इसका एंड क्या होगा। बट हाँ, इजराइल जानता है। इजराइल का एक ही कहना है कि हमास का एंड ही वॉर का एंड होगा। अब इंपॉर्टेंट न्यूज क्या सामने आ रही है? पैलेस्टीनियन की एक इंपॉर्टेंट सिटी है रफा। इस सिटी के ऊपर इजराइल ने बोला कि हम अटैक करेंगे। जानने की हम कोशिश ये करेंगे कि इस सिटी का एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, इजराइल ने इस सिटी को अब क्यों चूज किया है, और वर्ल्ड की रिएक्शन इसके ऊपर क्या रही है। इन पार्ट्स के अंदर हम इस डिस्कशन को बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, इजराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम इस सिटी के ऊपर अटैक करेंगे। ये सिटी कहां लोकेटेड है, जरा मैप देखिए। ये है आपके हमास का एरिया, जिसका कि सदर्न बॉर्डर यहां देखने को मिलता है, जो कि इजिप्ट के साथ शेयर होता है। ऑन दिस साइड मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, डेफिनेटली इस साइड तो इजराइल है ही। मतलब ये एक अकेला एरिया ऐसा था जहां से फूड एड प्रोवाइड की गई थी। हालांकि सारा बॉर्डर शुरू में तो बंद कर दिया गया था। लेटर ऑन विद नेगोशिएशंस इजिप्ट के थ्रू एड प्रोवाइड की जा रही थी। इवन जो फॉरेन नेशनल्स थे वो भी इजिप्ट के अंदर इसी बॉर्डर के थ्रू गए थे, ताकि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सके। अब इजराइल ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे जो भी सिविलियंस है वो इस एरिया को खाली कर दें। इजराइल बड़ी जल्दी ही इसके ऊपर अटैक करने वाला है। सवाल ये है कि ये कितना बड़ा एरिया है। एक्चुअली ये सिर्फ 64 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसके अंदर की जेन्युइनली नॉर्मल डेज में 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन रहती है। लेकिन अभी के टाइम पे बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस इस रीजन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि आज इजराइल इसके ऊपर अटैक करना चाहता है? ऐसा क्या हुआ कि ये रीजन अब बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए, इजराइल का साफ साफ कहना यह है कि अगर हम हमास के ठिकानों को तबाह या खत्म नहीं करते हैं, उसका मतलब एक तरीके से होगा कि हम वॉर को हार चुके हैं या इंटेंशनली हम वॉर को हारना चाहते हैं। ठीक है, यह है इजराइल का कहना। तो इजराइल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास के सभी ठिकानों को तबाह करके रहेंगे, जिनमें से आपका ये सिटी भी देखने को मिलता है। ये एक लूमिंग इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एरिया जो है वो चूज किया गया, जिसमें मिलियन ऑफ सिविलियंस अभी के टाइम पे ट्रैप नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि इस एरिया की आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसा मैंने बताया, कि ये गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट के साथ कनेक्ट करता है। अब गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट के साथ कनेक्ट करता है, सिर्फ इतनी ही सिग्निफिकेंस नहीं है, इससे आगे समझिए। ये सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर इजिप्ट के थ्रू बेसिकली एड पहुंचाई जाती है, फूड पहुंचाया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाई जा रही हैं। ये सारी चीजें यहीं से देखने को मिल रही हैं। अब इजराइल क्यों अटैक कर रहा है इसके ऊपर? बेसिकली अभी के टाइम पे, क्योंकि देखो, पूरे जो आपके गाजा एरिया पे, जो हमास एरिया पे अटैक हुआ, उसके बाद में अराउंड 1.4 मिलियन पीपल डिस्प्लेस होकर यहां सेटल हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा एड वगैरह भी यहीं से पहुंचाई जा रही है। जेन्युइनली यहाँ पे 3 लाख लोग ही रहते हैं, लेकिन अभी पॉपुलेशन अराउंड 1.4 मिलियन है। ये डेटा है यूएन का कहना है, ठीक है। यहाँ पे इजराइल का कहना है कि हमास के 4 ठिकाने हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा ताकि उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। अदरवाइज होगा ये कि वापस से थोड़े टाइम के बाद हमें फिर से अटैक देखने को मिल जाएगा। रफा इज ऑल्सो लोकेटेड close to the Egypt and has a border crossing which helped supply food, fuel to the Gaza. Since Gaza border एक साइड मेडिटेरेनियन है, दूसरी साइड इजिप्ट है, और तीसरा इजराइल ही एक साइड बचती है, तो आपके पास सिर्फ इजिप्ट एक सेफ बॉर्डर है जहां से इवन सिविलियंस को किसी टाइप की हेल्प पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन अब वो भी खतरे में है। सवाल है, इजराइल ने इसको क्यों चूज किया है? तो सिंपल सी बात है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव द वॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग हमास एंड लिविंग 4 हमास बटालियन इन रफा एरिया। मतलब इसमें 4 बटालियन जो है इस एरिया में देखने को मिलते हैं। इनको छोड़ के वॉर को जीतना या वॉर करना या ना करना बराबर था। इफ वी डोंट एलिमिनेट द हमास टेररिस्ट, दीज न्यू नाजीज, वर्ड देखिए, दीज न्यू नाजीज द नेक्स्ट मासेकर इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। इनका कहना है कि अगर हमने इनको छोड़ दिया तो अगला वॉर बड़ी जल्दी ही होगा, ये नाजिज्म की तरह फैलने की दोबारा से कोशिश करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वॉर की एथिक्स हमें ये नहीं कहते कि हम इस एरिया को एलिमिनेट ना करें या फिर उसको छोड़ दें। अब इंपॉर्टेंट ये है, पैलेस्टीनियन जो कि सबसे ज्यादा चिंता में है इसकी वजह से, आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, बेसिक एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो अदर एरियाज में फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो सब सप्लाई जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
अब हमारे इनके पास में मतलब हमास के पास में सिर्फ यही एरिया बचता था, पैलेस्टीनियन के पास सिर्फ यही एरिया बचता है जहां पे कुछ बेसिक एमिनिटीज लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए अवेलेबल है। फर्दर सम ऑल्सो बिलीव्स कि यहाँ पे क्या होगा, जो मिलिट्री मूवमेंट होगा उसकी वजह से इजराइल गाजा की जो सेटलमेंट है उस पूरी सेटलमेंट को ही खत्म करना चाहता है। इवन मानना यह है कि जोइस जो हैं वो इस एरिया की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। बट सवाल अब यह है कि क्या पैलेस्टाइन अकेला है जो इस चीज को अपोज कर रहा है? व्हाट इज द रिएक्शन फ्रॉम द अदर कंट्रीज? देखिए हैरानी की बात तो यह है कि द क्लोजेस्ट अलाई टू इजराइल, यूएस, उनका क्या कहना है? देखिए जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल का रिस्पॉन्स है वो ओवर द टॉप देखने को मिल रहा है, मतलब ये काफी एक्सट्रीम हो गया है अब इजराइल का रिस्पॉन्स, ऐसा यूएस का कहना है। इसके साथ में इजिप्ट का क्या कहना है? इजिप्ट का कहना है कि इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी है और इजराइल का ये कहना है कि अगर ऐसा होगा तो वो पीस ट्रीटी जो है, इजिप्ट का कहना है, इजिप्ट हैज बीन कंसर्न्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ हमास इन द पास्ट एंड हेल्प्ड destroy many of the underground tunnel in the region। बट इजिप्ट का कहना है कि देखिए इस टाइप की जो पीस ट्रीटीज होंगी वो पीस ट्रीटी खत्म हो जाएगी अगर इजराइल इस तरीके से एग्जीक्यूशन में जाता है। तो कतर एंड सऊदी अरेबिया दे आल्सो वांट द रिपरकशन। इजिप्ट ने बोला है कि हम अपनी पीस ट्रीटी को इजराइल के साथ खत्म कर देंगे। तो मतलब ये हुआ कि चाहे यूएस हो, चाहे आपके अरेबिक नेशन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो या फिर आपका इजिप्ट नेशन हो, ये सारे ही नेशन इस चीज के अगेंस्ट हैं। सवाल अब ये है कि इजराइल का जो रियल मोटो है बेसिकली, मतलब ये वॉर का जो एंड होना है वो एंड इजराइल के हिसाब से तो हमास ही एक एंड है। हालांकि इजराइल ने बीच में एक पीस ट्रीटी जो है वो प्रपोज की थी, सीज फायर के लिए एक कुछ प्रपोजल दिया था जो हमास ने नहीं माना। रिटर्न में हमास ने एक प्रपोजल दिया था जो कि इजराइल ने नहीं माना। तो मतलब इन टोटल ये है कि दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं वो किसी भी तरीके से सीज फायर को साइन करने में एग्री नहीं है और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमास का है। लाइफ का भी नुकसान है क्योंकि फर्स्ट अटैक में जब हमास ने अटैक किया तो इजराइल के काउंटर अटैक में अराउंड 28,000 लोगों की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। अब 1.4 मिलियन पीपल अगर जिस सिटी में रह रहे हैं उसमें इजराइल अगर अटैक करेगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस लेवल का नुकसान जो है वो सिविलियंस को भी झेलना पड़ेगा। राइट, दैट इज ऑल फॉर योर डिस्कशन। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे। मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है इजराइल हमास वॉर का एंड क्या होगा? क्या इजराइल के जो एक्शंस हैं वो सही हैं? और इसके साथ जो अलाई कंट्रीज हैं वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और नॉन अलाइंग कंट्रीज वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप क्या क्या स्टेक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर करें।